मॉर्निंग रहेगा बच्चों सभी को। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो हम लोग किरचॉफ्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा एप्लीकेशन जो किरचॉफ्स लॉ पे है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज बेसिकली अ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाए तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले चैप्टर में कैपेसिटर्स का व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे, बैलेंस ब्रिज जिसको हम सिंपली ब्रिज बोलते थे। इस पर हम लोग रजिस्टर का ब्रिज देखे थे। अभी हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देखने वाले हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो हमको जानना है और फिर हमको प्रूव करना है कि किस तरीके से P/Q=R/S अगर होता है जिससे हम तो देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ भी करना है इसी के साथ। तो हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज। So what is basically a Wheatstone bridge? So in a Wheatstone bridge, क्योंकि हम रजिस्टर वाले टॉपिक पर हैं तो हम रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। Basically we have 4 registers P, Q, R and S. They are connected like that, and the Wheatstone is basically connected to a cell or a battery film of potential P, and there are 2 ends. ये दो हमारे ends हैं, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमको इसको यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो ये मेरा पूरा सर्किट है। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते थे तो P/Q=R/S करते थे और अगर P/Q=R/S करते तो इसको हम लोग रिमूव कर देते थे, ठीक है। P/Q=R/S होता था तो इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे थे। जब रिमूव कर दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि एक सिंपल अरेंजमेंट बन जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि जब इसके थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है तो P/Q=R/S होगा, ये हमको प्रूव करना है। हम लोग क्योंकि यूज करते हैं कि P/Q=R/S है तो इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है। तो इफ़ आई कैन से दैट इफ देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन दैट केस द P/Q मस्ट बी इक्वल टू R/S. So let us see how that we can use to solve this equation. Okay, तो हम लोग इसको करते हैं। So let us consider a current I is passing through the circuit. If there is a current I is passing through the circuit, I can say that this current is going to be divided into 2 parts, I1 and I2. ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। Since the galvanometer is also having some resistance, some current is going to pass through the galvanometer also, and let the current through the galvanometer is Ig. Now this is I1, this is Ig, that should be equal to I1 minus Ig, and this is Ig, this is I2, that should be equal to I2 plus Ig. So again यहाँ पे करंट हमारा I आएगा ही, and I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा I1 माइनस Ig प्लस I2 प्लस Ig कैंसल्ड आउट। तो ये हमारा हो गया सिंपली I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I, क्योंकि I1 प्लस I2 ये I के बराबर था। हमको प्रूव करना है कि अगर इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, इन दैट केस the resistors P/Q must be equal to R/S. That is the condition of balanced Wheatstone bridge, ठीक है। So in a balanced Wheatstone bridge
ठीक है। 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द 4 आर्म्स of a quadrilateral. तो बैलेंस विस्टर्न ब्रिज की बात करते हैं तो उसमें 4 रजिस्टर्स होते हैं जो 4 आर्म्स में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड in between the registers. रजिस्टर्स के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन से दैट इफ देयर इज अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, दैट इफ there is no current, if there is no current passing through the resistors, if there is no current passing through the not resistor, the galvanometer passing through the galvanometer, in that case what I can write that P by Q must be equal to R by S. ये होता है और ये हमको प्रूफ भी करना है। सो लेट अस गो फॉर द प्रूफ ऑफ द अबव। मैं कुछ नाम दे देता हूँ रजिस्टर्स का, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसको ई ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। A B C D, ठीक है। प्रूफ, हमको किरचॉफ लॉ पता है तो किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। यूजिंग किरचॉफ लॉ इन लूप ABDA में मैं किरचॉफ लॉ का यूज करता हूँ, ठीक है। किरचॉफ लूप रूल इन द ABDA में। So what I know, if this P is the resistance, in that case I1 into P plus Ig into G minus I2 into Q, that should be equal to 0। यहाँ पे P, G और Q क्या है, तो रेजिस्टेंस है डिफरेंट आर्म्स के, ठीक है। नाउ आते हैं हम लोग, ये कितना आसानी से ये बन जाएगा, देयर इज नो इशू, ओके। एकदम थोड़ा सा अगर आपको किरचॉफ लॉ का आइडिया हो, एकदम इजीली ये ड्राइव होने वाला है। नाउ अगेन लेट्स यूज द किरचॉफ रूल। यूजिंग किरचॉफ रूल और यूजिंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप BCDB में मैं किरचॉफ लूप रूल यूज करता हूँ, ओके। दैट शुड बी इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू R माइनस I2 प्लस IG इंटू S, I1 माइनस IG इंटू R माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। I1 माइनस IG इंटू R माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0, एंड लेट्स दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नाउ व्हाट आई नो इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस होता है
नो करंट passes through the galvanometer. जब हमारा बैलेंस कंडीशन होगा तब ब्रिज के थ्रू कोई गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो कैन आई से दैट इन दैट केस आई जी मस्ट बी इक्वल टू 0। आई जी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक ना, इफ़ आई जी इक्वल टू 0, अगर आई जी के लिए हमारा 0 हो गया और कैन आई राइट दैट लेट्स इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 चलते हैं। तो I1 इंटू पी प्लस 0 माइनस I2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 और I1P मस्ट बी इक्वल टू I2Q। लेट्स इक्वेशन दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3 एंड IG के 0 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा I1R माइनस I2S इक्वल टू 0 और I1R मस्ट बी इक्वल टू I2S इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गया। मतलब 1 और 2 में आई जी की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो मेरे को दो इक्वेशन और मिल गए 3 और 4। नाउ लेट्स डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4। 3 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 क्या था मेरा I1R I1P इज इक्वल टू I2Q and divided by I1R and is divided by I2S. I1 I2 cancelled, so P by R equal to Q by S। या तो मैं ये लिख सकता हूँ और P by Q equal to R by S, मैं ये लिख सकता हूँ। दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन था। मैंने सिंपली लूप रूल 2 लूप में यूज किया और कंडीशन दे दिया कि आई जी की वैल्यू 0 होगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, ये हमारा एक उसका एप्लीकेशन हो गया। नाउ देखते हैं कि अगर हमको बैलेंस कंडीशन पता है और बैलेंस कंडीशन नहीं पता तो किस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। ओके, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। That is the potential of the battery is 10 volt, the resistance is 10 ohm, 5 ohm and 20 ohm and 10 ohm, and this should be 50 ohm. Now अगर ये सिचुएशन है तो इसको मैं किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकता था। Let's we have to find the value of I1 and I2. Let us consider. अगर मेरे को I1 और I2 फाइंड करना है यहाँ पे, आप देख सकते क्वेश्चन हम, तो डेट विल बी नॉट वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं किरचॉफ्स लूप रूल यूज करूँगा, ये I1 लूँगा या I2 लूँगा, ये मैं लूँगा IG विच इज इक्वल टू I3, ये हो जाएगा हमारा I2 प्लस IG और ये हो जाएगा हमारा I1 माइनस IG
एंड देन आई विल फाइंड समथिंग एंड मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं डिफरेंट लूप्स लूँगा, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे यूजिंग लूप रूल इन लूप ए बी डी ए, मैं ये लूप लेता हूँ ए बी डी ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10i1 प्लस 50 इंटू 50 IG सिंपल देते हैं माइनस 5 इंटू I2, 5i2 माइनस 5i2 इक्वल टू 0। लूप रूल यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और ये हो गया 2i1 प्लस 10IG माइनस I2 इक्वल टू 0। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर 1। अगेन मैं लूप रूल यूज करता हूँ एंड लेट्स यूजिंग लूप रूल इन लूप बी सी डी बी में लूप रूल यूज करता हूँ। तो ये जाएगा 20 इंटू I1 माइनस IG माइनस 10 इंटू I2 प्लस IG माइनस 50 इंटू IG डेट्स इक्वल टू 0। स्मॉल IG लेके चल रहा हूँ तो इसको स्मॉल IG कर देते हैं भाई, नो कन्फ्यूजन मस्ट बी देयर। तो ये जाएगा 20i1 माइनस 20IG माइनस 10i2 माइनस 10IG माइनस 50IG इक्वल टू 0। ठीक, 20i1, ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं 20i1, 20IG 10IG 50IG, तो कितना हो गया 80IG, लेकिन मैंने इसको लिख सकता हूँ 10i2 माइनस 80IG इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो 2i1 माइनस I2 माइनस 8IG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, मेरे को 2 इक्वेशन बन गया। एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैं लूप रूल यूज करता हूँ। यूजिंग लूप रूल इन लूप ए बी सी ई ए बी सी ई ए। तो ए में क्या हो गया 10i1 प्लस 20 इंटू I1 माइनस IG माइनस यहाँ से यहाँ गया माइनस प्लस एंड माइनस 10 इक्वल टू 0। और 10i1 प्लस 20i1 माइनस 20IG माइनस 10 इक्वल टू 0। और 30i1 माइनस 20IG माइनस 10 इक्वल टू 0। डेट कैन बी रिटन एज अगेन 3i1 माइनस 2IG माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन मेरे को मिल गए, 3 इक्वेशन मिल गए। वहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इजीली नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ और I1 I2 I3 की वजह निकल जाएगा, मेरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया, देयर इज नो इश्यू। बट ये लंबा लंबा इक्वेशन लिखना तो पड़ेगा, तब न जाके हमको निकल रहा है। तो ये तो हमारा ठीक है कि मैं इक्वेशन लिख के मैं बहुत सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉट एडवाइजेबल। ठीक है बट एडवाइजेबल नहीं है। इतना टाइम नहीं रहता आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, पर जिनको मतलब है उनके पास तो टाइम नहीं रहता है। वो तो भाई बिजी रहते हैं, भाई टाइम कितना कम है, टाइम कितना कम है, इसका रोना रोते रहेंगे, तुम लोग तो ऐसे ही करोगे। बट जब हमको सॉल्व करना है इसको, तो क्या हमारे पास कोई और मेथड नहीं था? तो मेरे पास एक मेथड था जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय अदर मेथड। आई नो कि आपको पता है कि मैं कौन सा मेथड यूज करने जा रहा हूँ और मैंने क्यों नहीं वो मेथड यूज किया।
तो ये ध्यान देंगे, हम लोग मेथड यूज करेंगे वो, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे को ये ध्यान में ही नहीं रहता कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो पहले हम हमेशा देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो देखेंगे पी क्यू आर एस, कैन आई लेट्स चेक पी बाई क्यू एंड आर बाई एस, क्या ये है हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू 20/10। So I can say that 2/1 equal to 2/1. Since the ratio is same, since this condition is followed, the Wheatstone bridge is balanced. That is your balanced Wheatstone bridge. And since it is a balanced Wheatstone bridge, what I can simply do, I can remove this resistance. मैं इस रेजिस्टेंस को सिंपली सर्किट से रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने रेजिस्टेंस को सर्किट से रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब क्या हो गया, तब तो बहुत सिंपल हो गया। अरे इतना सिंपल था, हमको तो पता ही नहीं था। अब क्या हो गया 10 20 5 10, तो ऊपर क्या हो गया, तो ये तो सर्किट हमारा एकदम सिंपल हो गया 10th क्लास जैसे। ऊपर हो गया मेरा कितना ओम, तो ऊपर हो गया मेरा, जी बताइए, ऊपर हो गया मेरा 30 ओम, नीचे हो गया 5 या 10 15 ओम, और ये रहा मेरा बैटरी कितने वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का, और ये रहा मेरा क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब क्या करना है इसमें, तो बन गया। हमको I1 I2 सॉल्व करना था, I1 I2 फाइंड करना था, तो I1 I2 तो अब निकल जाएगा। तो I1 I2 कैसे निकल जाएगा ये देखते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, सॉल्व कर दूँ? हाँ चलो बोल रहे तो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, और ये किसके साथ पैरेलल है, तो 10 वोल्ट बैटरी के साथ। तो वोल्टेज ड्रॉप दिस थ्रू दिस विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू दिस, क्योंकि दोनों के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमको पता है हमको क्या निकालना है, तो करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकल जाएगा, तो I1 इक्वल टू V/R और V1/R1। वोल्टेज ड्रॉप कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 30, तो किसको सॉल्व किया, तो 1/3 एम्पियर करंट हो गया इसके थ्रू। इसमें चलते हैं I2, तो I2 इक्वल टू V/R, V कितना है 15, R कितना है 30, तो कितना हो गया, सॉरी 10/15, V10 है, R हमारा 15 है, तो ये हो गया 2/3। सो दैट्स सिंपल। एंड नेट करंट कितना जाएगा, तो नेट करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 इक्वल टू 1/3, I2 इक्वल टू 2/3, विच इज इक्वल टू 3/3, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। So now we can see that how the use of the Wheatstone bridge, the concept of Wheatstone bridge can make some questions very easy to solve. I can solve this question in 2 minutes or less than 2 minutes. But to solve the Wheatstone bridge questions, if they are not balanced and if we don't know how to balance that, या बैलेंस है या मैंने बैलेंस का कंडीशन नहीं डाला, तो 10 मिनट तो कम से कम लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं था। अब नया टॉपिक स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग मीटर ब्रिज के साथ आएंगे, वो एक अच्छा टॉपिक होगा, क्वेश्चन उस पर आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं। अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।